हाय एवरीवन, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग जी। तो टुडे वी आर गोइंग टॉपिक स्टार्ट जिसका नाम है टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन। उसकी मैं आज आपको स्टोरी लेके आया हूँ। तो आप यहाँ पे राजपूताना पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पहले मित्रों और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, इसको पहले लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आप इस चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे एमएससी के लेक्चर अपलोड होंगे एक एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। यानी लेक्चर फर्स्ट अपलोड हो चुका है, लेक्चर 2 भी अपलोड हो चुका है, लेक्चर 3 भी अपलोड हो चुका है, लेक्चर 4 भी अपलोड हो चुका है। ये सारे वीडियो लेक्चर जो आपके लिए आ रहे हैं, ये दोबारा आपको ऑफलाइन क्लासेस में नहीं, आपको इनका स्टडी नहीं की जाएगी, इनको आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। लेक्चर जितना भी यूनिट हो सके जो ऑनलाइन क्लासेज में जो अपन आपको दे रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे बीएससी क्लास हो चाहे एमएससी की क्लास हो। तो बेटा जी, मैं आपका इस चैनल में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो इस चैनल को आप जरूर शेयर करना ना भूलिएगा, जितना भी हो सके आप गरीब स्टूडेंट्स को सहायता पहुंच सके, उनकी मदद कर सके आप। और ये जो यूट्यूब फील्ड है ना, बहुत ही बड़ी है। इसके अंदर आप जितना भी शेयर करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, फेसबुक के ऊपर शेयर कर दो, इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर, जितना भी हो सके आप शेयर जरूर कीजिएगा। तो बेटा जी, अपना आज लेक्चर 5 है, जिसके अंदर अपन आज बात करेंगे डिस्कनेक्शन अप्रोच। अपनी यूनिट चल रही थी जिसके अंदर अपने 4 लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आज अपना लेक्चर नंबर 5 है। उसकी बेसिकली अपन आज स्टोरी पढ़ने वाले हैं। इसका तरीका क्या है, इसके अंदर 1 ग्रुप CCX डिस्कनेक्शन मैंने आपको बता दिया था, जहां पे एक ग्रुप के ऊपर एक कार्बन के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो वहां से क्या होगा, वहां पे 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन होता है। X का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इट वे बी कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है और सल्फर। ये सारे वहां पे X की जगह हो सकते हैं और होते ही हैं। बेसिकली इट मे बी पॉसिबल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ये बेसिकली बेटा जी अभी तक की अपनी स्टोरी चल रही थी। 2 ग्रुप ऑलमोस्ट CX डिस्कनेक्शन आपको मैंने पूरा बता दिया था। लेक्चर को अपन रिकॉल कर लेते हैं कि लेक्चर में अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है और पढ़ने का तरीका क्या है, वो मैं आपको पूरा बता चुका हूं। मैंने आपको पहले बताया टारगेट मॉलिक्यूल्स, फिर मैंने बेटा आपको बताया था डिस्कनेक्शन, और फिर मैंने आपको बताया था सिंथोन, सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होते हैं, और फिर मैंने आपको बताया था बेटा फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। और उसकी मैंने आपको गाइडलाइन बताई थी, कौन कौन सी गाइडलाइन होती है जहां पे मॉलिक्यूल्स को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट और सेकंड मेथड देते हैं, ए और बी। इतना अपना हो चुका था ऑलमोस्ट, ये आपको आना ही चाहिए। अगर आप एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट, तो आपको एमएससी प्रीवियस का और बीएससी का पूरा मैटर आपको आना ही चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होती है, आप इसको फीलिंग के साथ पढ़िएगा। जितना हो सके आप साफ नोट्स बनाते जाइएगा और एरोपेटिक्स जरूर कीजिएगा। आप जितना भी केमिस्ट्री को आप लिख के याद करोगे, उतना ही बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगी। तो हाई लेवल की केमिस्ट्री इतनी इजी है कि पूछो मत, क्योंकि आपको पहले बीएससी का पूरा मैटर आना चाहिए। अगर आप एक फील्ड की मास्टर, तो आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा वादा है और मैं आपके साथ बना रहूंगा राजपूताना पीजी कॉलेज के YouTube चैनल में। तो आप पूरे चैनल को, बीएससी के जितने भी लेक्चर आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनको देखा करो। आप देखते नहीं, उनको देखा करो और पूरे मजेदार की तरह आप उनकी स्टडी कीजिएगा। आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हो, कमेंट कीजिएगा। आप जितने भी जुड़ रहे हैं अच्छे स्टूडेंट्स को आप शेयर कीजिएगा, वो बढ़िया कमेंट करे, सर की कहाँ पे गलती उसको इम्प्रूवमेंट कर सके। तो बेटा जी, अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं 2 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। इसके अंदर क्या करना है बेटा, 2 ग्रुप के अंदर यहाँ पे 2 ग्रुप जुड़े, कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप जुड़े होते हैं। कितने, कार्बन के ऊपर 2 फंक्शनल ग्रुप, यानी
हैं, दो क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, 2 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन होता है। तो 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन आपको आता है प्रीवियस लेक्चर में, आप लेक्चर 4 में देखिएगा बेटा, वहां पे मैंने इसको बता रखा है पूरा। ये आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया था। अब इसका तरीका क्या है, इसका मेथड क्या है, इसको कैसे पढ़ना है 2 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन को, लेक्चर नंबर 5 है बेटा। अब देखिएगा जनाब इसके अंदर क्या क्या अपने को क्या है इसका तरीका, इसके कैसे अपनी स्टडी कर सकते हैं, कैसे इसको अपन सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब सीखिएगा मेरे साथ। अब देखिएगा बेटा जी इसके अंदर अपने को क्या क्या इसके अंदर डिस्कशन करना है। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे पहले 1-1, देखिएगा भाई साफ साफ लिखिएगा, साफ साफ नोट्स बनाते जाएगा मेरे साथ। 1-1 तो पहले आएगा 1-1 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स, यानी 1-1 डाईफंक्शनल कंपाउंड्स आएगा। फिर कौन सा आएगा बेटा, इधर मैं लिख देता हूं बेटा, ऐसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसको तरीका क्या है इस ग्रुप को पढ़ने का, अपने इसमें आएगा कौन सा आएगा बेटा, इसके बाद में 1-2 आएगा। क्या आएगा, 1-2 कौन सा आएगा, 1-2 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स, 1-2 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। और तीसरा क्या आएगा बेटा जी, यहाँ पे आएगा 1-3 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, यानी इसको पढ़ने का तरीका क्या है। फिर आएगा बेटा जी 1-4, क्या आएगा 1-4 डाईफंक्शनलाइज्ड, और फिर आएगा बेटा जी 1-5 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स, और यहाँ पे आएगा 1-6, इसको मैं छोटा ही कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे, इसको चार्ट को, फ्लो चार्ट को, 1-6 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। ये आपको बेसिकली आने ही चाहिए। तो कौन कौन से पहले करेंगे, 1-1 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स, 1-2 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स, फिर करेंगे 1-3 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स, फिर करेंगे बेटा 1-4 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स, फिर पढ़ेंगे 1-5 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स और 1-6 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। इतना आपके समझ में आ गया होगा, इतना सभी के समझ में आ गया बेटा। अब अपन इसको आगे डिस्कशन करेंगे, इसके अंदर अपन आगे इसकी स्टोरी पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या अपने को करना है बेसिकली, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारे इसको ऐसे पढ़ने जो अपने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के सिलेबस में है, कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक है, कौन से डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स हैं। तो कौन कौन से 1-1 वाला है, 1-2 वाला है और 1-3 वाला है, और एक ये वाला भी है 1-5 वाला है। तो अपने को कौन कौन से पढ़ने हैं बेटा जी, 1-1 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स, 1-2 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड और 1-3 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। अब मैं पहले आपको इनकी तीनों की कहानी बताऊंगा। इनकी कहानी क्या है, 1-1 की डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड की, 1-2 की, 1-2 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड की और 1-3 की। ये आपको तीनों बारे में बताऊंगा, फिर ये 1-5 का आपको कराऊंगा। ये लॉजिकल डिस्कनेक्शन होते हैं। क्या होते हैं ये, कौन कौन से लॉजिकल डिस्कनेक्शन होते हैं मैं बताने जाता हूं, कौन कौन से लॉजिकल डिस्कनेक्शन होते हैं और कौन कौन से इनलॉजिकल डिस्कनेक्शन होते हैं। यानी लॉजिकल जो लॉजिकल होते हैं, जो इनलॉजिकल होते हैं डिस्कनेक्शन। अब मैं बात कर लेता हूं कौन कौन से लॉजिकल डिस्कनेक्शन होते हैं। 1-1 वाला भी होता है लॉजिकल डिस्कनेक्शन, और कौन सा होता है बेटा, एक तो होता है 1-3 वाला भी होता है, और एक होता है बेटा 1-1 1-3 यानी ये वाला, और ये 1-5 वाला। ये सारे क्या होते हैं 1-5, ये सारे क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं लॉजिकल डिस्कनेक्शन। क्या होते हैं बेटा जी, ये लॉजिकल डिस्कनेक्शन, लॉजिकल डिस्कनेक्शन, लॉजिकल डिस्कनेक्शन होते हैं। क्या होते हैं बेटा ये लॉजिकल डिस्कनेक्शन, कौन से 1-1 1-3 और 1-5, ये सारे क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं लॉजिकल डिस्कनेक्शन। और ये जो बच गए ना बेटा जी, कौन कौन से बेटा जी जो बच गए, कौन से 1-1 1-3 और 1-5, ये क्या होते हैं लॉजिकल डिस्कनेक्शन। और जो 1-2 और ये बच गया 1-4 और 1-6। तो लिखिएगा जनाब, इधर मैं लिख देता हूं नोट के अंदर, लगा लेना आप बुक में, नोट्स की कॉपी में, 1-3 नहीं 1-2
कोमा 14,16। ये अच्छी क्वालिटी के वीडियो लेक्चर आ रहे हैं बेटा जी, ऐसा आपको यूट्यूब के फील्ड में नहीं मिलेगा। 12, 14 और 16 जितने भी काम करें यूट्यूब के अंदर, वहाँ पे ये ऐसे वाले वीडियो लेक्चर आपको नहीं मिलने वाले और बीएससी के भी नहीं मिलने वाले, ये मेरा आपसे वादा है जी। 12, 14, 16 ये क्या होते हैं? इनलॉजिकल डिस्कनेक्शन। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। कौन कौन से? लॉजिकल, इनलॉजिकल। तो अपने को दो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना बेटा, कौन कौन से हैं बेटा जी? 1 इंपॉर्टेंट है, 1 भी इंपॉर्टेंट है, 1 और 1 यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान UOR, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, UOR का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, ये वाला, ये तीनों ही है। पहले बोल रहा हूं 1 डिस्कनेक्शन, 1 डिस्कनेक्शन, 1 डिस्कनेक्शन और 1 डिस्कनेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने ही चाहिए। पहले मैं बताऊंगा 1 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड्स क्या होते हैं, 1 में कैसे वहां पे डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड्स के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसकी कहानी क्या होती है, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, इसको कैसे अपन इसको अपन पढ़ सकते हैं और इसको अपन एग्जाम में बता सकते हैं। और 1-2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बात करता हूँ 1-3 और 1-5, ये सारा बहुत ही मजेदार की तरह मैं इसको डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट इसके अंदर मैं इनकी पहले कहानी बताता हूँ, इनके अंदर होता क्या है बेसिकली, 1-1 क्या होता है, 1-2 में क्या होता है और 1-3 में क्या होता है। तो अपन सीक्वेंस वाइज इसके बारे में रूबरू होंगे, यानी रूबरू होंगे इसके अंदर, इसको कैसे अपन डील कर सकते हैं या इसको डिस्कशन कर सकते हैं। तो जनाब अब देखिएगा, बहुत ही मजेदार की तरह मैं इसको आगे लेके चल रहा हूं, आप मेरे साथ जरूर बनिएगा और मैं आपको बना दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही तगड़ा मास्टर। अब देखो जी, यहाँ पे अब क्या होने वाला है, अपना 2 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन चल रहा है और इसके अंदर अपने को क्या क्या अपने को करना है बेसिकली। ये सारे लेक्चर आपको मिलेंगे राजपूताना PG कॉलेज के YouTube चैनल पे, आपको मिलेंगे पूरे। बहुत ही मज़ेदार की तरह मैं इनको वीडियो लेक्चर को बना रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है बेटा, इसको एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर बाद में इनको अपलोड करना पड़ता है, फिर इनके अंदर अपने को बहुत कुछ करना पड़ता है, हमारे को मेहनत तो होता है इसके अंदर। ये ऑफलाइन क्लास से भी हार्ड होता है वीडियो लेक्चर आपको देने के लिए। अब देखिएगा बेटा, इसके अंदर पहले अपन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर पहले अपन डिस्कस करेंगे 1-1 फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। पहला अपन क्या पढ़ रहे हैं इसमें बेटा जी? 1-1 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स, यानी 1-1 यानी एक से कैसे अपन फंक्शनल ग्रुप को डिस्कनेक्ट करते हैं। मेरे पास एक सिस्टम है, क्या है? सिस्टम है 2 ग्रुप CX डिस्कनेक्ट। कहानी बता देता हूँ, पहले इसकी बता देता हूँ, इसकी मैं स्टोरी बता देता हूँ पहले आपकी। इसकी क्या स्टोरी है, एरो लगाइए इधर, इसकी क्या एरो कहानी है इसकी। अगर ये मेरे पास सिस्टम है, देखिएगा बेटा, ये मेरे पास क्या है? सिस्टम है। मैंने माना एक सिस्टम है, ये ऑक्सीजन नहीं, मैंने सिस्टम माना है। क्या माना है? सिस्टम है। यहाँ पे मैं एक फ्लोराइड यहाँ पे जोड़ दूं और ये एक फ्लोराइड यहाँ पे जोड़ दूं, यानी एक सिस्टम के ऊपर, यानी मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा बेटा MSc वाले स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे मित्रों, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप में, मैंने क्या बोला, सुना आपने? क्या बोला बेटा मैंने? अगर यहाँ पे सिस्टम के ऊपर, एक ही सिस्टम के ऊपर अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, क्या बोला बेटा? सुनिएगा, ये एक ही सिस्टम है, यहाँ पे दिख रहा है सभी को, एक ही यहाँ पे, ये ऑक्सीजन नहीं है, सिस्टम माना मैंने। क्या माना इसको? मैं लिख देता हूँ सिस्टम, लिखो सिस्टम, लिख दिया सिस्टम। क्या लिखा? सिस्टम लिखा मैंने। क्या लिखा? सिस्टम। अब देखिएगा, एक ही सिस्टम है, एक ही सिस्टम के ऊपर 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे। अरे आ रहे हैं ना बेटा, आ रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये फ्लोरीन आ रहा है और दूसरा ये फ्लोरीन, यानी एक ही सिस्टम के ऊपर
दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, यानी एक ही सिस्टम के ऊपर दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उनको बोलते हैं टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। क्या बोलते हैं, सुना आपने, क्या सुना बेटा, यानी एक ही फंक्शनल ग्रुप के ऊपर दो, एक ही सिस्टम के ऊपर, दोबारा सुनिएगा, एक ही सिस्टम के ऊपर दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसको ही क्या बोलते हैं बेटा, उसको ही बोलते हैं टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। मैं इसको रिमूव कर देता हूं तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी इसकी स्टोरी क्या होने वाली, यानी एक ही सिस्टम के ऊपर दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसको ही क्या बोलते हैं बेटा, टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। एक्स की यहाँ पे एक्स क्या हो सकता है, एक्स इट में बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये आने चाहिए। तो मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूं, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन को मैंने आपको बता दिया है, पहले इसकी आना ही चाहिए, अपन टॉपिक क्या डिस्कशन कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं 1 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स की स्टोरी। अब देखिएगा बेटा इसके अंदर क्या होने वाला है, मैं इसको लगा देता हूं ऐसे, आप भी नोट्स में ऐसे लगाए करोगे बेटा जी। अब क्या करेंगे इसके अंदर देखिएगा जनाब, 1 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स, यानी मैंने क्या बोला, यानी एक ही कार्बन के ऊपर, मैंने क्या बोला, एक ही कार्बन के ऊपर, एक ही कार्बन के ऊपर अगर क्या जाए दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, मैंने क्या बोला, सुना आपने, क्या सुना, एक ही फंक्शनल ग्रुप पे कितने आ जाए, दो एक ही कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं 1 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड्स। सुना आपने, मैंने क्या बोला, दोबारा से देखिएगा, रिकॉल कर रहा हूं लेक्चर को, एक ही कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, एक ही कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप है, उसको क्या बोलेंगे 1 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। बेटा मैंने इसकी थ्योरी बता दी, आपको समझा दिया है, ऑफलाइन क्लास में इसके नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो जिसके अंदर क्या होने वाला है, इसकी स्टोरी क्या है, मैंने क्या बोला, एक ही कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए। अब देखो इसके अंदर क्या होने वाला है, अब होने वाला तो कुछ नहीं है, होगा जो होएगा वो तो होनी तो होएगी, इसके अंदर क्या होने वाली है, तो 1 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। अब देखिएगा इसके अंदर क्या होने वाला है बेटा, अब मैं इसको मजेदार की तरह आपको बताने जा रहा हूं इसकी स्टोरी को। यानी मेरे पास एक ही कार्बन है, क्या है, एक ही कार्बन है, कार्बन सभी को दिख रहा है बेटा, एक ही कार्बन है, दिख नहीं रहा, दोबारा इसको बढ़िया तरीके से लिख देता हूं, ये कार्बन है, ये भी सही नहीं बना, चौक में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ये मेरे पास कार्बन है, क्या है, कार्बन, ये कार्बन दिख रहा है सभी को, यहाँ पे आ जाए दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कितने आ जाए, दो फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे लगा दूं मैं नीचे H, क्या लगा दूं, H, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे ये वाला और ये वाला। अब मैंने क्या बोला बेटा, ये कार्बन है मेरा, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कार्बन है, क्या है, कार्बन। अब कार्बन के ऊपर क्या जाए, कार्बन के एक ही कार्बन, एक ही दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ही तो है बेटा, एक ही कार्बन के ऊपर कितने आ जाए, दो फंक्शनल ग्रुप, मैंने मैथोक्सी ग्रुप लगा दिए, OR और OR, तो ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स, यानी एक ही कार्बन पर कितने आ जाए, दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, यानी 1 बन जाएगा 1, इसको क्या बोलेंगे 1 OR, इसको क्या बोलेंगे, एक तो OR आ गया, दिख रहा है सभी को OR, और ये वाला OR, तो दो फंक्शनल ग्रुप आ गए OR और OR, एक ही कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप आ गए OR, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है ना, OR, डिफरेंट भी हो सकते हैं बेटा जी। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 फंक्शनल ग्रुप के अंदर, आपको ये समझ में आ गया होगा, एक ही कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े होने चाहिए, एक ही कार्बन पर दो फंक्शनल, उसको क्या बोलेंगे 1 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। अब दूसरे, पहले बताता हूँ 1 2 भी क्या होता है, 1 3 भी क्या होता है, पहले उनकी अपन स्टोरी पढ़ लेते हैं, फिर अपन बता देंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसके एक बार, 10 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसकी आगे आपको इसकी स्टोरी बताने वाला हूँ, इसके अंदर क्या होने वाला है। एमएससी के स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिएगा बेटा, इसको मैं रिमूव करने जा रहा हूँ। अब देखो जी, आप
अब मैं 1 की कहानी बता दी आपको। अब दूसरी कहानी क्या है बेटा, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा क्या है जनाब, दूसरा है, देखिएगा इधर, दूसरा है 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स, 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। अब दूसरे क्या है, दूसरी बहुत ही मददगार है और दूसरा शानदार है यहाँ पे और गजब है, गजब है, ये तो गजब ही है भाई, गजब है। दूसरा लिखिएगा, दूसरा मैंने क्या बताया था, अभी एक एक की बारे में बताऊंगा, एक एक एग्जाम्पल कराऊंगा और डिस्कनेक्शन कराऊंगा इनमें। दूसरा क्या था, 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड फंक्शनलाइज्ड 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। आप डायरेक्ट इसको फंक्शनल भी बोल सकते हैं, फंक्शनलाइज्ड क्रियात्मक समूह, 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। अब इसके अंदर क्या है, यानी इसकी कहानी क्या है, बेसिकली इसकी बेसिकली क्या कहानी होने वाली है। 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स, यानी इसकी क्या कहानी है, इसका क्या तरीका है, इसके अंदर क्या आने वाला है, क्या इसमें ऐसा क्या बात है कि इसको अपन कहानी के अंदर इसको समझ सकते हैं, इसकी कहानी क्या है। यानी 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स, यानी इसके अंदर बेसिकली होने वाला क्या है और क्या हो सकता है। आप कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको बताने वाला हूं 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स, यानी इसकी कहानी क्या है बेसिकली, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा जनाब जी, और मेरे साथ आप बने रहिएगा। बहुत ही केमिस्ट्री आपको सीखने को मिल रही है एमएससी लेवल की। एमएससी लेवल को ऐसे ही टीचिंग नहीं की जाती, एमएससी वाले स्टूडेंट्स को बहुत ही दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये 11th 12th क्लास की केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ पे बहुत ही पढ़ना पड़ता है और इसको रूबरू करना पड़ता है। वैसे इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है कि एमएससी वाले टीचरों को वैल्यू नहीं दी जाती है। अब देखो जी, यहाँ पे 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। अब देखो जी, यहाँ पे मैं वैसे बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं, जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। अब देखो जी, अब क्या होने वाला है, 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। अब देखो जी, इसके अंदर क्या होने वाला है, यानी मैंने बताया एक ही कार्बन पर, यानी इसके अंदर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 कार्बन के ऊपर, यानी 2 कार्बन होंगे हमारे पास, क्या होंगे बेटा, 2 कार्बन होंगे, और वहां पे क्या जुड़ेंगे, 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे, यानी दोनों पास पास वाले कार्बन पर, यानी मैंने क्या बोला, यहाँ पे दोनों पास पास वाले, यानी इसमें दोनों पास पास वाले होंगे, क्या होंगे, दोनों पास पास वाले कार्बन से 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े। सुना मैंने जनाब, सुना क्या आपने, मैंने क्या बोला, आपको समझ में आया पूरा, मैंने क्या बोला, दोबारा बोल रहा हूं मैं, क्या बोला मैंने, दोनों पास पास वाले कार्बन से 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। कितने बेटा, 2 जुड़े होने चाहिए, दोनों पास पास वाले से 2 फंक्शनल ग्रुप, दोनों पास पास वाले कार्बन से 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। अब देखो बेटा जी, अब मैंने क्या बोला, जो थ्योरी बोली है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। आप तैयार रहिएगा और कॉपी के अंदर नोट्स बनाते जाइएगा। अब देखो मैंने क्या बोला, 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। अब देखो इसके अंदर क्या होने वाला है, बहुत ही गजब की बात है और मजेदार बात है और बहुत शानदार है और बहुत ही गजब है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही तरीका बहुत अच्छा लगाना है, यहाँ पे कार्बन लगाना है और 2 कार्बन लगाने हैं। कितने लगाने हैं, 2। दिख रहे हैं सभी को, दिख रहा होगा बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा आपको, बहुत बढ़िया तरीके से। पास वाले कार्बन से, यानी 2 पास वाले, ये कार्बन पास वाला, इसके पास वाला, इसकी कर लो, यहाँ पे क्या जुड़ा हो, OR जोड़ो, मेथोक्सी ग्रुप, और यहाँ पे और यहाँ पे जोड़ दो OR। अब मैंने क्या बोला, दोनों पास वाले कार्बन से 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहे हैं। अरे पास वाले दिख रहे हैं, पास पास आओ, क्या हो, पास पास आओ।
पास पास आएंगे, देखो दोनों ये पास है ये पास है, क्या है पास वाला कार्बन, ये कार्बन है ये वाला, यहाँ पे दिख रहा है ये कार्बन और ये कार्बन पास वाला है दोनों, ये कार्बन और ये कार्बन पास वाला कार्बन है। समझ में आ रहा है सभी को? बहुत गजब बात है ये। पास वाले कार्बन से कितने ग्रुप जुड़े हैं? 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहे हैं ना। ऊपर देखो बेटा जी, ऊपर देखना यहाँ पे OR 2 फंक्शन, यहाँ पे कार्बन से कितने जुड़ रहे हैं? OR और कार्बन से OR जुड़ रहे हैं ना। दिख रहा है ना सभी को? दिख रहा है ना सभी को? मैंने जो बोला वो आपको सुनाई दिया ना? क्या बोला मैंने अभी तक आपको? मैंने क्या बोला बेटा? दोनों पास पास वाले कार्बन, ये कार्बन दोनों पास पास है। दोनों पास पास हैं कि नहीं है? अरे दोनों पास पास है। ये कार्बन इतना तो दूर है, पास ही पास है, पड़ोसी है दोनों, पड़ोसी है ना, पड़ोसी है ना। कार्बन और यहाँ पे कितने जुड़े हैं? 2 जुड़े हैं। कितने जुड़े हैं? 2। यहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं बेसिकली। अब ये क्या करेंगे? क्या कुछ नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे जी। अभी इसकी रिएक्शन अपन आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे क्या है? OR और यहाँ पे है OR। दिख रहा है सभी को? अरे चमक रहा है नीचे का? चमक गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखो क्या होने वाला है? OR 2 फंक्शनल ग्रुप है। मैंने क्या बोला? 1 2, इसको देंगे 1 और इसको देंगे 2। क्या बोलेंगे? 1 और 2। इतना सभी के समझ में आ गया क्या? 1 और 2 क्या बोलेंगे? 1 और 2 इतना सभी के समझ में आ गया होगा। यानी इसको क्या करेंगे? 1, इसको देंगे नंबरिंग देंगे यहाँ से 1 और यहाँ पे 2। क्या देंगे इसको? 2 नंबरिंग देंगे, यानी 1 और इसको क्या देंगे? 2। इतना आपके समझ में आ गया होगा बेटा जी। देखो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप ये और एक OR और OR कितने हो गए? 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए। कितने हो गए? 2। यानी पास पास वाले कार्बन से 2 फंक्शनल ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को ये बोलते हैं 1-2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स, यानी 1 पोजीशन और 2 पोजीशन। इसको बोलते हैं 1-2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। तो ये भी आपको कहानी बहुत बढ़िया समझ में आ गई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोनों पास पास वाले कार्बन से 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े होने चाहिए बेटा जी। कितने जुड़े होने चाहिए? 2 जुड़े होने चाहिए बेसिकली। ये आपको आना ही चाहिए तो चाहिए ही। पास वाले से 2 फंक्शनल ग्रुप अपने को चाहिए, मस्ट हैव C और C या OR और OR। इतना आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, दोबारा वीडियो लेक्चर को देखिएगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो 1-1 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड्स क्या होते हैं और 1-2 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी अपन ने स्टोरी समझी। स्टोरी के अंदर आपको समझ में आ गए दोनों। पहले वाले में क्या होगा जनाब? पहले वाले में होगा एक ही कार्बन से 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। दूसरे में क्या बताया? पास वाले से 2 कार्बन समूह पास वाले कार्बन से 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखो जी अब क्या होने वाला है? देखना जी, इधर देखो जी, इधर देखना जी, ध्यान देना जी। देखो तीसरा लिखो बेटा जी, 1-3 लिखो, 1-3 डाई फंक्शनलाइज्ड 1-3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। अब इसकी क्या कहानी होने वाली? 1-3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स, यानी इसके अंदर क्या होने वाला है जनाब? क्या अद्भुत शक्ति होती है इसके अंदर? क्या अद्भुत शक्ति होती है इसके अंदर? अब देखो 1-3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स, यानी इसके अंदर बेसिकली होने वाला क्या है? राज की बात क्या है इसमें? क्या बोला मैंने? इसमें राज की बात क्या है? यानी इसमें क्या होगा? तीनों पास वाले कार्बन से 1-3 पोजीशन पे, मैंने क्या बोला? सुना आपने? क्या सुना बेटा? यानी 3 कार्बन होंगे,
तीन क्या होंगे, पास पास वाले कार्बन हो गए, उनकी पोजीशन के अंदर क्या जुड़ा होगा, 1,3 पे क्या जुड़ा होगा, 1,3 पे क्या जुड़ा होगा बेटा, वहां पे डाई फंक्शनलाइज ग्रुप 1,3 पोजीशन पे वहां पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ेंगे 1 पे और 3 पे। अब देखिएगा जनाब, अब क्या बताने वाला हूं, मैंने क्या बोला, तीन यहाँ पे तीन कार्बन होंगे, तीन पास पास वाले कार्बन होंगे, यानी इधर वाला कार्बन मैं कार्बन और इधर वाला कार्बन मेरा लेफ्ट हैंड कार्बन, इंटरमीडिएट मैं हूं, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। जो लेफ्ट हैंड में है, लेफ्ट हैंड दिख रहा है ना, वहां पे 1 कार्बन, और जो तीसरा आएगा जो राइट हैंड में वो 1,3 पोजीशन पे जुड़ा होता है। पड़ोसी होने से पास पास वाले, पास पास तो और ही मजा आता है। अब देखो जी इसके अंदर क्या स्टोरी होने वाली है। अब देखो जी, देखना जी, कार्बन बनाओ, 3 कार्बन बनाओ पास पास वाले, कितने बनाओगे, मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं, सी सी सी, कार्बन कार्बन। अब इसको नंबरिंग दे देते हैं भाई एक बार। अब मैं इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, यानी इसके अंदर क्या होने वाला है। तो देखिएगा जनाब इसके अंदर क्या होने वाला है। मैंने क्या बोला मैंने सुना आपने, एक तो 1 सुना, 1 इसको देंगे 2 पोजीशन और इसको देंगे 3 पोजीशन, और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे OR, और यहाँ पे जोड़ेंगे OR, यहाँ पे जोड़ेंगे क्या जोड़ेंगे बेटा OR, यानी क्या होगी 1 और 3 पोजीशन, डाई फंक्शनल हो गए ना, 1 पोजीशन और 3 पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे 1,3 डाई फंक्शन। 3 पास वाले कार्बन से 1 और 3 इस स्थिति पर क्या जुड़े होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। क्या जुड़े होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। कितने, 1 और 3 पोजीशन दिख रहा है ना, 1 पोजीशन बेटा दिख रहा हो बहुत बढ़िया तरीके, 1 और 3 पे क्या जुड़े हैं, OR और OR। इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिकली इतनी आज की अपनी कहानी थी, जो कहानी के अंदर आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो ये इसकी कहानी थी बेसिकली, इसकी 1 2 3 4 पूरी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आपको समझ में आया होगा कैसे अपन किसी भी ग्रुप का डिस्कनेक्शन करते हैं। और इसी के साथ मैं आपको थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अपन अगला लेक्चर जो पढ़ने वाले वो अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। 1 डाइफंक्शनल कंपाउंड्स क्या होता है, 1 2 के अंदर क्या 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 डिस्कनेक्शन, कौन से अपने रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस करेंगे, और 1 3 के अंदर क्या रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस करेंगे। तो आप सभी को मेरा धन्यवाद।